आज हम चाणक्य नीति के कुछ बहुत ही दिलचस्प और काम के पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वो प्राचीन भारत के गजब के विचारक थे। बिल्कुल मतलब रणनीतिकार, अर्थशास्त्री, सब कुछ। बिल्कुल। और उनकी जो शिक्षाएं हैं चाणक्य नीति है तो सदियों पुरानी, लेकिन जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं आज भी उनमें गजब की ताकत है। जिंदगी, लीडरशिप, फैसले लेना, इन सब में। सही बात है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन सोर्सेज में जो चाणक्य नीति के 5 खास सूत्र दिए गए हैं उनको थोड़ा समझें, देखें कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये कैसे काम आ सकते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इनमें। तो पहला सूत्र जो हमारे सोर्सेज में है वो है अपनी योजना गोपनीय रखो। सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये बस चुप रहना है या इसका कोई गहरा रणनीतिक मतलब है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, गोपनीयता का सिद्धांत सिर्फ जानकारी छिपाना ही नहीं है। असल में सोर्सेज बताते हैं कि चाणक्य इसे एक तरह की डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह की रणनीति मानते थे। अच्छा, डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों कैसे? हाँ, मतलब अपनी योजनाओं को, खासकर जब वो बन रही हो या शुरुआती स्टेज में हो, तब गुप्त रखने से क्या होता है, एक तो आप अपने विरोधियों को जो शायद रुकावट डालें उन्हें अंधेरे में रखते हैं। हाँ, ये तो है। और दूसरा, आप बेवजह की नुक्ताचीनी, आलोचना, इन सब से भी बचते हैं। सोचिए ना, अगर प्लान पूरा पकने से पहले ही सबको पता चल जाए तो। हाँ, फिर तो गड़बड़ हो सकती है। लोग मीन मेक निकालेंगे या कोई कॉपी कर लेगा। बिल्कुल। एक सोर्स में उदाहरण भी है कि कैसे कच्ची योजना के खुल जाने से कॉम्पिटिटर्स को तैयारी का मौका मिल गया और सारी मेहनत पर पानी फिर गया। चाणक्य का तर्क यही था, जैसा सोर्सेस कहते हैं, कि जब तक काम पूरा ना हो उसे सीक्रेट रखना ही कामयाबी की गारंटी बढ़ाता है। इससे आप अपनी एनर्जी काम करने पे लगाते हैं, ना कि लोगों की बातों का जवाब देने में। अच्छा, तो ये सिर्फ बचाव नहीं बल्कि फोकस और एक तरह की स्ट्रेटेजिक बढ़त भी है। पर एक सवाल मन में आता है, आज के जमाने में जहां ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, इन सब पर इतना जोर है, वहां ये सिद्धांत कैसे लागू होगा? क्या पूरी तरह सीक्रेट रखना हमेशा मुमकिन है या सही है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है और सोर्सेज भी इस मुश्किल को समझते हैं। एक एनालिसिस में ये सुझाव दिया गया है कि चाणक्य की गोपनीयता का मतलब शायद एकदम चुप्पी साधना नहीं था। तो फिर शायद इसका मतलब था समझदारी से जानकारी शेयर करना। मतलब सिर्फ उन लोगों को उतनी ही बात बताना जितनी उनके काम के लिए जरूरी है, जिसे हम नीड टू नो बेसिस कहते हैं ना। अच्छा, हाँ, समझ गया। सोर्सेज इस पर भी जोर देते हैं कि शायद बड़े लक्ष्य की घोषणा से पहले जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उन्हें गुप्त रखा जा सकता है। तो बैलेंस जरूरी है, एकदम खुल जाना भी खतरनाक और एकदम बंद हो जाना भी प्रैक्टिकल नहीं। ये थोड़ा विवेक का मामला है। ये समझना जरूरी है, बिल्कुल, खासकर जब हम टीमों में काम करते हैं। चलिए अब दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। वो है दुश्मन को कभी कमजोर ना समझो। ये सलाह तो खैर बहुत आम है, पर सोर्सेज इसे किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि चाणक्य के लिए ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये एक तरह का दिमागी अनुशासन था जो हमेशा बनाए रखना है। दिमागी अनुशासन? हाँ, और दुश्मन का मतलब सिर्फ लड़ाई के मैदान वाला दुश्मन नहीं, जिंदगी में कोई भी चुनौती, कोई कॉम्पिटिटर, कोई मुश्किल हालात, वो सब। अच्छा। एक सोर्स में ये बात साफ लिखी है कि अक्सर हमारी हार की वजह हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है या फिर हम सामने वाले को ठीक से आंक नहीं पाते। चाणक्य मानते थे कि छोटे से छोटा विरोधी भी हो, उसकी ताकत, उसकी चालें, वो क्या कर सकता है, इसका लगातार एनालिसिस करते रहना चाहिए। लगातार? हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा एक सोर्स बताता है, कि कमजोर ना समझने का मतलब डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? इसका मतलब है यथार्थवादी होना, रियलिस्टिक। ये हमें अलर्ट रखता है, अपनी तैयारी पक्की रखने के लिए मोटिवेट करता है। एक कहानी का भी जिक्र है सोर्सेज में। हाँ, बताइए। कि कैसे एक राजा ने अपने छोटे से पड़ोसी राज्य को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा ये क्या बिगाड़ेगा मेरा, और बाद में उसी छोटे राज्य ने बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। ओह, तो ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर चैलेंज, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे सम्मान दो, मतलब उसे सीरियसली लो, और तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। यानी लगातार अलर्ट रहना और जमीन से जुड़े रहना। पर यहाँ भी एक सवाल है, ये अलर्टनेस और बेवजह का शक या डर, इसके बीच एक पतली सी लाइन है ना। हाँ, उसे कैसे संभाला जाए? कहीं ऐसा ना हो कि हम हर किसी पर शक करने लगे। हाँ, ये भी सोर्सेज में है। वो इस बैलेंस पर जोर देते हैं। एनालिसिस कहता है कि चाणक्य की सलाह का मतलब बेवजह डरना नहीं, बल्कि सूचित सतर्कता है, इन्फॉर्म्ड विजिलेंस। सूचित सतर्कता मतलब विश्लेषण पर आधारित हो, दुश्मन की ताकत को समझो, उसकी कमजोरियों को पहचानो और अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बनाओ। ये इमोशन पर आधारित रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉजिक और फैक्ट्स पर बेस्ड तैयारी होनी चाहिए। सोर्सेज कहते हैं कि आपका आकलन ऑब्जेक्टिव हो, मनगढ़ंत डर पर नहीं। ये बहुत बैलेंस नजरिया है। अच्छा, बात है अगले सूत्र पर, समय पर निर्णय लेना सीखो। ये शायद आज की तेज दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सलाह है। स्रोत इस समय पर होने का क्या मतलब निकालते हैं? बिल्कुल, सोर्सेज तो इसे कामयाबी की चाबी मानते हैं। चाणक्य का मानना था कि मौके दरवाजे पर ज्यादा देर दस्तक नहीं देते हैं ना। सही बात है। तो वो जो जरूरी पल होते हैं उनमें सही टाइम पर सोच समझकर फैसला लेने की जो क्षमता है, वही जीत और हार का फर्क तय करती है। सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि समय पर का मतलब न तो जल्दबाजी है और न ही बेवजह की देरी। तो वो सही समय क्या है? हाँ, देखिए, एक सोर्स में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चाणक्य के विचारों को थोड़ा विस्तार से बताया गया है। उसमें क्या क्या शामिल है? सिचुएशन को जल्दी से समझना, जो भी ऑप्शंस है उन्हें देखना, क्या नतीजे हो सकते हैं उनका अंदाजा लगाना, और फिर एक तय टाइम फ्रेम के अंदर फैसला लेना। तय टाइम फ्रेम? हाँ,
देरी या टालम टोल जिसे सोर्सेज एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस। हाँ, ये तो होता है, कई बार सोचते ही रह जाते हैं बिल्कुल। और ये अक्सर मौके को खत्म कर देता है। चाणक्य का मानना था, जैसा सोर्सेज बताते हैं, कि देर से लिए गए सबसे अच्छे फैसले से बेहतर है समय पर लिया गया एक ठीक ठाक फैसला जिस पर आप अमल कर सकें, एक्शन ले सकें। ये एनालिसिस पैरालिसिस वाली बात तो बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। क्या सोर्सेज कोई तरीका बताते हैं कि इस टालम टोल से कैसे बचें या वो सही समय का अंदाजा कैसे लगाएं? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल सुझाव है सोर्सेज में। एक जगह जिक्र है कि चाणक्य बड़े फैसलों को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने की सलाह देते थे ताकि वो काम बहुत बड़ा न लगे। अच्छा, ये तो काम का टिप है। दूसरा सुझाव है जानकारी इकट्ठा करने की एक टाइम लिमिट तय करना। मतलब आप तय करें कि कब तक आप इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे ही लेंगे, भले ही वो परफेक्ट ना लगे। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि एक बार फैसला लेने के बाद उस पर टिके रहना और उसे लागू करना भी उतना ही जरूरी है जब तक कि हालात बिल्कुल ही ना बदल जाएं। ये एक्शन लेने पर जोर है। एक्शन और टाइम मैनेजमेंट, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और ये विचार हमें अगले सूत्र की ओर ले जाता है, जो है धन और ज्ञान का सही उपयोग करो। ये सिर्फ जमा करने के बारे में नहीं, बल्कि इस्तेमाल पर फोकस है। स्रोत सही उपयोग को कैसे डिफाइन करते हैं? के लिए पैसा और ज्ञान ये अपने आप में मंजिल नहीं थे, ये साधन थे, जरिया थे। जरिया किस चीज का? सही उपयोग का मतलब है इन्हें अपनी तरक्की के लिए, समाज की भलाई के लिए और धर्म यानी अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने में लगाना। एक सोर्स कहता है कि सिर्फ पैसा जमा करना उसे मिट्टी के ढेर जैसा बना देता है, अगर उसका इस्तेमाल न हो, वो बहे ना। मतलब उसका फ्लो जरूरी है। हाँ, सही उपयोग में क्या क्या आता है? पैसे को ऐसे कामों में लगाना जिससे और पैसा या वैल्यू बने, जरूरतमंदों की मदद करना, समाज के भले के कामों में जैसे शिक्षा है, सुरक्षा है, उनमें योगदान देना। और ज्ञान का? इसी तरह ज्ञान का सही उपयोग है उसे काम में लाना, प्रैक्टिकल बनाना, समस्याओं को सुलझाना, सही गलत में फर्क करना और दूसरों को सिखाना। सोर्सेज में चाणक्य का एक कथन जैसा है कि बिना इस्तेमाल के ज्ञान किताबों में बंद सोने जैसा है। मतलब उसकी कीमत उसके इस्तेमाल में है। तो ये एक तरह से जिम्मेदारी की भावना है अपने रिसोर्सेज के प्रति। क्या सोर्सेज इसे आज के जमाने से जोड़ते हैं, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR या नॉलेज शेयरिंग? सीधे तौर पर नहीं, पर हाँ, इशारा उसी तरफ है। हालांकि सोर्सेज पुराने जमाने के हैं, पर उनका जो मूल सिद्धांत है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। कैसे? एक एनालिसिस में ये बात उठाई गई है कि पैसे का सही उपयोग वो आज के ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस सिद्धांतों से मिलता जुलता है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, समाज और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है उसका भी ध्यान रखना। हाँ, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। और इसी तरह ज्ञान का सही उपयोग आज की नॉलेज इकोनॉमी में इनोवेशन और तरक्की के लिए कितना जरूरी है। सोर्सेज बताते हैं कि चाणक्य मानते थे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। ये तो आज के कोलैबोरेटिव माहौल के लिए एकदम फिट बैठता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये पुरानी बातें आज भी उतनी ही सही लगती हैं। अच्छा, अब आखिरी सूत्र पे आते हैं जिसका जिक्र हमारे सोर्सेज में है, माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का आदर करो। ये तो हमारे समाज की जानी पहचानी बात है, लेकिन चाणक्य नीति के संदर्भ में सोर्सेज इसका क्या खास मतलब बताते हैं? सोर्सेज बताते हैं कि चाणक्य के लिए ये सिर्फ एक सामाजिक रस्म या परंपरा निभाना नहीं था, ये असल में ज्ञान, अनुभव और स्थिरता पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, देखिए, माता पिता हमारे पहले शिक्षक हैं, गुरु हमें खास ज्ञान और दिशा देते हैं, और बुजुर्गों के पास जिंदगी के तजुर्बों का खजाना होता है। उनका आदर करना मतलब उनके ज्ञान और अनुभव के जो स्रोत है उनका सम्मान करना। एक सोर्स इस बात पर रोशनी डालता है कि ये आदर हमें विनम्रता सिखाता है, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते और हमें हमेशा सीखने के लिए बहुत कुछ है। बुजुर्गों का तजुर्बा हमें उन गलतियों से बचा सकता है जो शायद हम खुद करके सीखते। हाँ, ये तो है, दूसरों के अनुभव से सीखना। बिल्कुल। और ये पीढ़ियों के बीच ज्ञान का जो फ्लो है उसे बनाए रखता है, जो किसी भी समाज की स्थिरता और तरक्की के लिए जरूरी है। सोर्सेज इसे जीवित इतिहास से सीखने का मौका मानते हैं। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, अगर कभी ऐसा लगे कि बड़ों या गुरुओं की सलाह आज के समय के हिसाब से ठीक नहीं है या शायद नैतिक रूप से सही नहीं है, तब क्या? क्या इसका मतलब है आंख बंद करके उनकी हर बात मान लेना? नहीं नहीं, सोर्सेज आंख बंद करके फॉलो करने को नहीं कहते। एक एनालिसिस में ये साफ किया गया है कि आदर का मतलब अंधभक्ति नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है ध्यान से सुनना, सम्मान के साथ उस पर विचार करना और फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करना। चाणक्य खुद इतने बड़े तर्कशास्त्री थे, वो तो हमेशा सोच समझकर फैसला लेने पर जोर देते थे। हाँ, बिल्कुल। सोर्सेज यही सुझाव देते हैं कि हमें सलाह के पीछे की नीयत और अनुभव को समझना चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा मौजूदा हालात और अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर ही लेना चाहिए। ये सम्मान और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कला है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने चाणक्य नीति के उन 5 प्रमुख सूत्रों पर गौर किया जिनका जिक्र हमारे सोर्सेज में था। पहला, योजनाओं को समझदारी से गुप्त रखना। हाँ। दूसरा, किसी भी चुनौती या विरोधी को कम ना आंकना, यथार्थवादी मूल्यांकन करना। तीसरा, सही समय पर सोच समझकर निर्णय लेना और टालम टोल से बचना। चौथा, धन और ज्ञान को सिर्फ कमाना नहीं बल्कि उनका सही नैतिक और प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना। और पांचवा, अनुभव और ज्ञान के स्रोतों के तौर पर माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करना और उनसे सीखना। कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? गोपनीयता के लिए विवेक चाहिए, दुश्मन को समझने के लिए ज्ञान, समय पर फैसले के लिए हिम्मत और स्पष्टता, संसाधनों के सही उपयोग के लिए नैतिकता। और बड़ों का सम्मान करने से शायद ये सब सीखने में मदद मिलती है। बिल्कुल। सोर्सेज यही दिखाते हैं कि चाणक्य नीति सिर्फ अलग अलग नियम नहीं है, ये जिंदगी को एक साथ एक पूरी तस्वीर की तरह देखने और जीने का नजरिया है, और ये आज भी उतना ही काम का है। हाँ, ये बात तो है।
तो अब यहाँ एक सवाल उठता है, आज की दुनिया जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी तेजी से बदल रही है और जहाँ कई बार सही गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ इन सदियों पुराने सिद्धांतों को हम असल में कैसे अपना सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये हर सिचुएशन में वैसे के वैसे लागू हो सकते हैं, या हमें इन्हें आज के हिसाब से थोड़ा बदलने, थोड़ा नया मतलब देने और शायद कुछ पहलू को चैलेंज करने की भी जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।